प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, करीब करीब उसी समय पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर 9 लोगों को मार दिया। इस आतंकी हमले के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी इसका बदला कैसे लेंगे। इस तरह के हमलों के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम आता है सामने, वो है अजीत डोभाल। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। सितंबर 2016 को उरी में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 3 साल बाद 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान एक फिदायिन हमले में अपनी जान गंवा बैठे, तो भारतीय वायुसेना ने 12 दिन बाद पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की थी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एक और व्यक्ति जिसने भारत की इन दोनों जवाबी कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। पीएम मोदी की तरह अजीत डोभाल का भी यह तीसरा कार्यकाल है। मोदी सरकार के साथ तीसरी पारी संभाल रहे अजीत डोभाल का यह कार्यकाल दर्शाता है कि पीएम मोदी को उन पर कितना भरोसा है। आइए जानते हैं कि भारत में जेम्स बॉन्ड के नाम से जाने जाने वाले अजीत डोभाल की क्या कहानी है। अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर, पूर्वी भारत के मिजोरम और पंजाब में कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं। आज अगर कश्मीर में शांति है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अजीत डोभाल को जाता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई। सरकार ने अजीत डोभाल पर भरोसा जताया और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई आगजनी या पथराव नहीं हुआ। कश्मीर को एक शांतिपूर्ण राज्य बना दिया गया, जहां एक जमाने में पूरे प्रदेश पत्थरबाज और आतंकियों के आगोश में सोता था। जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया तो अजीत डोभाल खुद श्रीनगर में नजर आए। उन्हें जम्मू की सड़कों पर देखा गया। उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। वह डाउनटाउन गए, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। अजीत डोभाल ने सरकार द्वारा किए गए इस काम को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे अजीत डोभाल ने बहुत आसान बना दिया। डोभाल इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि डोभाल पीएम मोदी के ही चहेते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में उनका अहम योगदान था। ब्लू स्टार ऑपरेशन में अजीत डोभाल सबसे बड़ी भूमिका में नजर आए थे। साल 1984 में हुए ब्लू स्टार ऑपरेशन में अजीत डोभाल पाकिस्तानी जासूस बनकर अमृतसर के हर मंदिर में गए और खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों से जानकारी इकट्ठा की और सेना को दी। आपने कूका पारे का नाम तो सुना ही होगा कि कैसे वो 350 आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। अजीत डोभाल ही वो शख्स हैं जो कूका पारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे को मुख्य धारा में लेकर आए। कूका पारे एक भारत विरोधी कश्मीरी उग्रवादी था, लेकिन डोभाल ने कूका पारे की जिंदगी बदल दी और फिर कूका ने जम्मू कश्मीर में आवामी लीग पार्टी की नींव रखी। वो विधानसभा तक भी पहुंचा। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और पीओके में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मारने की योजना डोभाल की ही थी। जब पाकिस्तान को की ईंट से ईंट बजानी होती है तो उसके मुख्य सूत्रधार अजीत डोभाल ही होते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान अजीत डोभाल का नाम सुनकर ही कांप जाता है।